इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में गैस का बन जाना, ब्लॉटिंग हो जाना बहुत कॉमन मसला है। आज हम आप लोगों को बताएंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को आप घर बैठे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑल्दो कि इसका डायग्नोसिस डॉक्टर से बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद अपने आप को डायग्नोस नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको फूड डायरी रखना बड़ा जरूरी है कि आपकी कौन सी ऐसी खुराक है जिसकी वजह से आपको अलामात आ रही हैं और किस खुराक की वजह से आपकी अलामात ठीक हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट, मेक श्योर यू ओपन योर बाउल्स रेगुलरली। अगर आपकी प्रीडोमिनेंट सिम्टम IBS में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, डॉक्टर से रजू करें। अगर वो दवाई देता है, ओवर द काउंटर कोई चीज मिलती है आपको, अपने रोजाना एक दफा टॉयलेट जरूर जाना है फॉर नंबर 2, ताकि आपका जो प्लम्बिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक काम करे। अगर वो काम नहीं करेगा तो गैस बनती रहेगी, पेट में दर्द होगा और ब्लोटिंग होती रहेगी। तीसरे नंबर पे स्ट्रेस फ्री रहना। आपने जब आपको स्ट्रेस होती है, आपके पेट के अंदर जो जरासीम होते हैं वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से IBS फ्लेयर अप होता है। जब आपकी स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगी तो IBS की अलामात भी आपकी बेहतर हो जाएंगी। उसके लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। नंबर 4, पेपरमिंट। ये पुदीना की एक टाइप होती है पेपरमिंट, ये आप इस्तेमाल करें। हम अक्सर क्लोनोस्कोपी जब करते हैं, अक्सर लोगों को हम बस्कोपेन नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं कि बॉबल जब बहुत ज्यादा मूव कर रही होती है, कैमरा इनसाइड होता है, तो स्प्रे करते हैं सिर्फ पेपरमिंट का और बड़ी खूबसूरती के साथ बॉबल ऐसे रिलैक्स हो जाती है। डॉक्टर साहब, अच्छा, कंप्लीटली रिलैक्स। इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये पेपरमिंट। अगर पेपरमिंट नहीं किसी को मिलता तो सिंपल पुदीने का कावा बना के वो पी लें। 5वें नंबर पे आप लो फोडमैप डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइटिशियन की जेर निगरानी। लो फोडमैप डाइट क्या होती है? देखें, पेट के अंदर जो जरासीम होते हैं वो फाइबर्स को कंज्यूम करते हैं। जो खुराक के अंदर फाइबर्स होते हैं उनको तोड़ते हैं और उसकी वजह से गैस बनती है, और जब गैस बनती है तो फिर आपको ब्लोटिंग होती है, फिर आपको पेट में दर्द होता है और IBS फ्लेयर अप होता है। जब आप लो फोडमैप डाइट इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसी खुराक इस्तेमाल करेंगे जिसमें वो वाले फाइबर्स बहुत कम होंगे जो गैस पैदा करवाते हैं, तो आपकी अलामात बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी खुराक के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, इसलिए न्यूट्रिशन से राब्ता करना बहुत जरूरी है। 6ठे नंबर पे, अगर सब कुछ करने के बाद भी आपकी अलामात कंट्रोल नहीं हो रही तो बेशुमार ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में जिनसे ये अलामात सारी कंट्रोल की जा सकती हैं और बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और वो आपको प्रिस्क्राइब करे और उसकी जेर निगरानी रह के आप वो दवाइयां इस्तेमाल करें ताकि आपको फाका हो, और अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो जल्दी पिक कर ले।